अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। सारे ब्राह्मण परिवार में चाहे आप हैं चाहे हम हैं, सबकी शुभ इच्छा रहती है कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष करूं। लेकिन परमात्म प्रत्यक्षता का आधार क्या है, इस गहरे राज को स्पष्ट करते हुए बाबा ने कहा कि परमात्म प्रत्यक्षता का आधार स्तंभ केवल सत्यता है। और फिर सत्यता का आधार भी विशेष दो बातें हैं, एक स्वच्छता और दूसरा निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से ही प्रत्यक्षता होनी है। फिर बाबा ने इस विषय को और भी गहराई से स्पष्ट करते हुए कहा कि स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई। हम जो हैं जैसे हैं सदा अपने ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित रहना, इसको कहेंगे सच्चाई। और सफाई अर्थात जरा भी संकल्प में भी अशुद्धता को या किसी अवगुण को टच ना करें। अगर बुद्धि व संकल्प द्वारा किसी बुराई को धारण कर लिया तो उसे संपूर्ण सफाई नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं अगर संकल्प द्वारा भी किसी बुराई को टच किया तो उसे संपूर्ण सफाई नहीं कहेंगे। किसी बुराई को सोचना भी उसे टच करना ही हुआ। फिर दूसरा आधार स्तंभ है निर्भयता। बाबा ने कहा अपने पुराने संस्कारों पर विजयी बनना, इसको कहेंगे निर्भयता। क्या करूं, होता नहीं, माया बहुत प्रबल है, ये निर्भयता थोड़ी है। अन्य आत्माओं के साथ स्वयं के संस्कार मिलाने में और दूसरों के संस्कार परिवर्तन करने में भी निर्भय बनो। किसी भी आत्मा के लिए ये विचार कभी ना आए कि पता नहीं इनके साथ हम चल सकेंगे या नहीं, यह मेरी मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर इस प्रकार का भय है तो इसको भी संपूर्ण निर्भयता नहीं कहेंगे। विश्व सेवा के क्षेत्र में सत्यता को प्रत्यक्ष करने का संकोच करना भी भय है। जबकि दुनिया वाले जो अपने को ज्ञानी समझते हैं वह अपनी अल्प मत को प्रत्यक्ष करने में इतने निर्भय हैं, झूठ को सत्य सिद्ध करने में अटल और अचल रहते हैं। तो आप सर्वज्ञ बाप की श्रेष्ठ मत को प्रत्यक्ष करने में संकोच क्यों करते हो? अगर ऐसा सोचते हो कि हंगामा हो जाएगा, बहुत हलचल हो जाएगी, तो ये भी वास्तव में निर्भयता नहीं है। अब निर्भय होकर बाप को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त, वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते। वानप्रस्थी एकांत और सुमिरन में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।